रायपुर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ चारागाह को बचाने के लिए ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। 68 एकड़ जमीन बचाने के लिए हजारों ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। भाटा गांव में हजारों ग्रामीण सभा कर रहे हैं। भूमाफिया पर हेराफेरी कर जमीन हथियाने का आरोप लगा रहे हैं। दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमाफिया ने कोर्ट को भी गुमराह किया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। जमीन पर स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान, जमीन खाली करवाने के लिए सैकड़ों पेड़ों की कटाई हुई है। पुलिस की मौजूदगी में कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो रायपुर में बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और यह आरोप लग रहा है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बताएं अभी क्या अपडेट है, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए हैं। गंभीर आरोप लगा है भूमाफिया पर 68 एकड़ जमीन, क्या अपडेट है बताएं। अविनाश, देखिए अभी भी बड़ी संख्या में ग्रामीण हमारे साथ जुटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि IBC 24 की टीम मौके पे पहुंची तो हम भी चौंक गए, क्योंकि जिस जमीन को भूमाफिया, कथित रूप से भूमाफिया अपना बता रहे हैं, वहां पर नगर माता बिन्नीबाई सोनकर स्कूल बना हुआ है, स्वामी विवेकानंद स्कूल बना हुआ है। और तो और सोचिए कि नगर निगम ने जब 7 करोड़ रुपए का वृक्षारोपण कराया था तो IBC 24 ने उसी जमीन पर भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था कि सरकारी जमीन पर वृक्षारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन सारे पेड़ों को काट दिया गया है जो 7 फुट 8 फुट पेड़ हाइट पे पहुंच चुके थे। तो अगर सरकारी जमीन होती, निजी जमीन होती तो करोड़ों रुपए लगाए थी क्यों सरकार उस समय की। हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे ही बात करेंगे। अभी आप लोग का आंदोलन चल रहा है, क्या डिसाइड हो रहा है और क्यों ऐसी स्थिति बन रही है, बताइए। अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो गांव वालों के कब्जे में आ जाए जमीन, क्योंकि उसमें काम शुरू कर दिया है, रोड रास्ता डालना चालू कर दिया है उसने। और ये अगर उनकी निजी जमीन होती तो अभी तक खाली क्यों रहता। हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो हमारे गांव के स्कूल बना हुआ है 8 एकड़ में, नगर माता बिन्नीबाई नाम के स्कूल अभी चल रही, हायर सेकेंडरी स्कूल, उसी में आत्मानंद स्कूल भी चालू हो गया है। और अभी जो 4 लोगों का नाम से जो अभी इन्होंने B1 में चढ़ाया है, उनसे इन्होंने पावर ले लिया था। एक का पावर कैंसिल हुआ, बाकी लोगों का अभी हम लोग नहीं करा पाए हैं। आगे क्या आप लोग का आगे क्या स्टेप रहेगा? अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर इस स्तर पे हमारा काम हो जाता है, जितने लोगों का नाम है, हमारा 173 लोगों का नाम है उसमें, दानदाताओं का सभी का नाम यदि उसमें चढ़ जाता है उस खाते में तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग पैदल मार्च करेंगे, कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, जरूरत पड़े मुख्यमंत्री के उसके। बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर विषय। ये कितने लोगों ने दान दी थी गाँव वालों ने? उनके तो हजारों वारिस होंगे। चारागाह के लिए जान, हाँ, चारागाह के लिए जान दी थे। लगभग 173 किसानों ने दान दिया था वहाँ पे, जो छल पूर्वक भूमाफियाओं ने और केवल 4 लोगों के नाम से कर छल पूर्वक वहाँ फौत उठाकर केवल 4 लोगों के नाम किया और एग्रीमेंट करके निजी जमीन बता रहे। अगर वह जमीन निजी होती तो उस पर स्कूल क्यों बनती और वहाँ पर जोगी डबरी क्यों बनती? जोगी के शासनकाल पे वहाँ पे तालाब भी खुदा हुआ है, जो जोगी डबरी के नाम से खुदा था। जमीन की कितनी जरूरत है, क्या क्या नहीं है? जमीन का बहुत ज़रूरत है। वहाँ हॉस्पिटल बनवाना है, खेल ग्राउंड बनवाना है और बहुत सारा काम है ग्रामीण को। देखिए अविनाश, सरल शब्दों में आपको खेल समझाता हूँ। 173 गाँव में यह होता है कि जो बड़े किसान होते हैं थोड़ी थोड़ी जमीन चारागाह के लिए जमीन दान में देते हैं। 173 लोगों ने जमीन को दान में दी। B1 में चढ़ा 5 से 6 लोगों का नाम, बाकी लोगों का नाम अन्य में आया। अब आरोप यह है कि भूमाफिया जो है उन्होंने 4 लोगों से एग्रीमेंट कर लिया, अन्य से संपर्क ही नहीं किया। 173 लोगों के हजारों वारिस हो गए हैं। गाँव के सरकारी उपक्रम की जमीन है, इन 5 लोगों से एग्रीमेंट करके उन्होंने पूरी जमीन अपने नाम चढ़ा ली। और तो और पुलिस, जिस जगह आंदोलन हो रहा है वहां पर पुलिस नहीं है। जिस जगह कब्जा तोड़कर या बाउंड्री तोड़कर सड़क बनाया जा रहा है, पेड़ काटकर सड़क बनाई जा रही है, वहां पर पुलिस सुरक्षा दे रही है। जहां पर ग्रामीण है वहां पर सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे मामले में? आपको क्या इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आधार है उसका? क्या कहेंगे बताइए। गलत आधार है भैया। वहाँ पर अभी कब्जा नहीं दिए, उसके बावजूद उन लोग अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। आज भी आंदोलन होने के बाद भी उन लोगों की गाड़ियां अंदर जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कहां तक पुलिस फोर्स का और शासन का, प्रशासन का उनके साथ हाथ है। बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 173 ग्रामीण चारागाह के लिए थोड़ी थोड़ी जमीन इन्होंने दी, लेकिन जिससे दी गई
क्या इस पूरे सिस्टम में आरआई, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जो पूरा सिस्टम काम करता है राजस्व विभाग का, क्या वो सवालों के घेरे में नहीं है? और अगर यहां पर बड़ी संख्या में जब ये ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या अब प्रशासन इन पर एक्शन लेता है? जिन जिम्मेदारों पर जिम्मेदारी थी कि वो पूरे सिस्टम को ठीक रखें, उन पर अब क्या एक्शन होगा? ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। संदीप, हम नजर बना के रखिए इस खबर पर, अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे। तो बड़ा दिलचस्प है कि एक तरफ 68 एकड़ जमीन पर कब्जे का ये मामला है, और जैसा कि आप देख रहे थे हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस पूरे विषय पर उन प्रदर्शनकारी जो ग्रामीण थे उनसे बातचीत कर रहे थे।